क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी महिला को या लड़की को इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं? आई एम श्योर आपने इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जाना होगा दूसरे लड़कों से, दूसरे आदमियों से, दोस्तों से, लेकिन शायद आपको साफ जवाब नहीं मिला हो। वैसे पुरुषों को महिलाओं के बारे में पता ही क्या है, लेकिन मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास आज आपको बताऊंगी वो सारे मनोवैज्ञानिक स्किल्स जिससे आप किसी लड़की को या किसी महिला को इम्प्रेस कर सकते हैं। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहली स्ट्रैटेजी है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में आपने कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस में या ऑडियो बुक्स में सुना ही होगा कि अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जहाँ पे वो अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। पहले अगर आपके पास शक्ति कम है तो आप ज्यादा शक्तिमान होने की कोशिश करते हैं जिम में जाके। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा पैसे वाले बन जाए और फिर लड़के आपसे इम्प्रेस हो जाए। ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। मेरे हिसाब से आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि मत को और ज्यादा बढ़ाइए। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है, एथलेटिक है, तो और ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका स्ट्रेंथ है उस पे काम करने में आपको मजा भी आएगा, उसमें डेवलपमेंट जल्दी होगी, और जितनी जल्दी डेवलपमेंट होगी, अगर आप जो भी आपका स्ट्रेंथ लेवल है उसमें एक्सपर्ट बन गए तो फिर महिलाएं आपके एक्सपर्टीज से ही प्रभावित हो जाएंगी। कोई भी आपके एक्सपर्टीज से प्रभावित हो जाएगा। इसलिए पहले अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए और फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेंथ को बढ़ा के एक एक्सपर्ट बन जाए फिर उसके बाद अपने वीकनेस पे काम कीजिए। जैसे कि जेफ बीजो ने किया होगा, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया और फिर उसके बाद जो उनकी वीकनेस है उसके ऊपर काम करके वीकनेस को बेटर किया। आप किसी लड़की को बिना बात किए भी इम्प्रेस कर सकते हैं। पता है कैसे? अपने बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल से। हमेशा याद रखिए कि सीधे बैठिए, सीधे खड़े रहिए और सीधे चलिए, और अगर हो सके तो हमेशा थोड़ी तेजी बनाकर चलिए। देखिए, जब भी हम सीधे खड़े रहते हैं तब हम अपने औसत दिखने वाले हाइट से थोड़े ज्यादा लंबे लगते हैं। सीधे खड़े रहने पर हमारे लंबे दिखाई देने पर हम ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं। इसलिए सीधे बैठना दिखाता है कि हम अलर्ट हैं, सीधे खड़े रहना दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा टॉल है या हम हमारे बेस्ट हाइट पे है, हम शक्तिशाली हैं, और सीधे चलना और तेजी से चलना दिखाता है कि हम कितने ज्यादा फोकस्ड हैं। इस तरीके के व्यवहार से आप ऑटोमेटिकली सामने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि आप कितने प्रभावशाली हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है लुक रिसोर्सफुल। इस चीज को ऐसे समझते हैं, एवोल्यूशन के हिसाब से महिलाओं से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की माँ बन सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की माँ बनने के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वस्थता कैसे पता चलती है? सुंदरता स्वस्थता का एक प्रतीक है। तो जो लड़की ब्यूटीफुल है ऐसा आभास होता है कि वो ज्यादा हेल्दी भी है। इसीलिए महिलाओं का ब्यूटीफुल होना हमेशा ज्यादा महत्व पाता है। ठीक उसी तरीके से आदमियों के लिए एवोल्यूशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे हो परिवार में, आदमी उन सभी का पेट पाल सके। इसलिए आदमियों का रिसोर्सफुल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आदमी एक अच्छा हंटर है एवोल्यूशन के नजरिए से, तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा हंटर है? शायद वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा हंटर बन सकता है, वो अच्छा प्रोटेक्टर बन सकता है। अगर वो ज्यादा रिसोर्सफुल है, यानी कि उसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां हैं, ज्यादा गाय है, यानी कि वो अपने परिवार का पेट पाल सकता है। रिसोर्सफुल दिखना एक आदमी को हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आपका दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इतने ज्यादा अमीर अगर दिखे कि आप आसानी से 2, 3, 4 बच्चों का पेट पाल सकते हैं, अगर इतने अमीर आप दिखे तो फिर ऑटोमेटिकली कोई महिला आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी। महिलाएं यही जानना चाहती है कि आप खर्च उठा सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है लुक लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर।
एक आदमी अंडर प्रेशर में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपने दिमाग को स्थिर रखता है, अपने सोच को स्थिर रख पाता है और समस्याओं को सुलझा पाता है, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिससे एक महिला चुनेगी कि वो उस आदमी के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। अगर आप प्रेशर में आते ही चिल्लाने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं, चीखते हैं, महिला को डांटने लगते हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं लगेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी कोई प्रेशर वाली सिचुएशन हो, ट्रेन छूट जाए या फिर गाड़ी नहीं मिल रही हो या फिर ज्यादा पैसे खर्च हो गए हो किसी जगह पे, कोई भी छोटी बड़ी समस्या जब भी आए, तब आप जिस महिला को इम्प्रेस करना चाहते हैं उसके सामने एक ऐसी एटीट्यूड बनाइए कि आप विश्वास करते हैं कि समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस एटीट्यूड को महिला के सामने दिखाइए कि आई बिलीव दैट प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, समस्याएं सुलझती हैं और मैं समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर लगेंगे तब महिला को अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि वो सोचने लगेगी कि हाँ, अगर इस व्यक्ति के साथ मैं एक रिलेशनशिप में आ जाऊं तो आने वाले समय में अगर मैं किसी समस्या में फंस गई तो ये व्यक्ति बिना झल्लाए, बिना इरिटेट हुए उस समस्या को सुलझा सकेगा। जब लड़के किसी लड़की को बहुत ज्यादा चाहते हैं और बहुत दिल से इच्छा रखते हैं कि वो लड़की उन्हें किसी भी तरीके से मिल जाए, तब वो डेस्परेट हो जाते हैं और डेस्परेट होने के बाद कई बार वो ये गलती जरूर करते हैं, वो ये है बेगिंग फॉर लव और प्लेइंग लाइक अ विक्टिम। प्लीज मुझसे प्यार करो, तुम्हारे बिना मैं तो जी ही नहीं सकता। जब आप सामने वाले के सामने भीख मांगेंगे प्यार के लिए या दिखाएंगे कि आपको तो प्यार मिलता ही नहीं, सामने वाले के बिना आप जी ही नहीं सकेंगे, आपको कोई नहीं प्यार करता, तो प्लीज सामने वाला प्लीज आपसे प्यार कर ले। अगर आप इस तरीके से सामने वाले के पास जाएंगे तो लड़की आपसे शायद ही इम्प्रेस हो, यानी कि इम्प्रेस नहीं होगी वो आपसे। देखिए, लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में तब आना चाहेगी, आपसे इम्प्रेस तब होना चाहेगी जब उसे लगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में एक फायदा है। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप भी तो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको उसके साथ रिलेशनशिप में जाने में कुछ फायदे नजर आ रहे हैं। जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने पे उसका फायदा है, तब तक सामने वाला आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहेगा। अगर आप एक विक्टिम है जिसके साथ सब बुरा बर्ताव करते हैं तो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना फायदे की बात नहीं है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भीख मांग रहे हैं, यानी कि उसका दिल जीत नहीं सकते, उसके दिल को जीतने की क्षमता नहीं रखते, तो सामने वाले का आपके साथ रिलेशनशिप में आने का क्या फायदा है। महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनके प्यार को जीत के दिखाएं। आप उनको दिखाएं कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सीरियस हूँ कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा हर मौसम में हर समय पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हारे और हमारे बच्चों का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये हर महिला अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ढूंढती ही है। अगली स्ट्रैटेजी है अपीयर टू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा है कि एक समय ऐसा था जहां पे स्ट्रॉन्ग हंटर्स अच्छे सर्वाइवर्स थे और स्ट्रॉन्ग हंटर्स की फैमिली भी अच्छे से सर्वाइव कर पाती थी। इसीलिए महिलाएं स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ रखने वाले पुरुषों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए हर लड़के के लिए ये जरूरी है कि वो फिजिकली फिट बन के द रॉक बने ना बने, लेकिन एटलीस्ट इतनी लेवल ऑफ फिटनेस रखे कि वो एनर्जेटिक और हेल्दी नजर आए, इतनी लेवल ऑफ फिटनेस रखे कि उनके बाजू थोड़े बहुत मस्कुलर लगे, उनकी शोल्डर्स थोड़ी बहुत ब्रॉड लगे, ठीक एक अल्फा गोरिल्ला की तरह। उतना ज्यादा अगर नहीं भी हो, लेकिन एटलीस्ट हर आदमी के लिए जरूरी है, उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए हो या लड़की पटाने के लिए हो, कि वो एक्सरसाइज करे और चुस्त दुरुस्त लगे। अब आप प्राचीन काल में जंगलों में रहने वाले, केव में पलने वाले या पेड़ों पे रहने वाले व्यक्ति तो है नहीं। आप शहरों में रहते हैं, आप
गांव में या टाउन्स में रहते हैं, जहाँ पे जिस लड़की को आपको इम्प्रेस करना है वो भी आपके आसपास ही कहीं रहती होगी, तो उसके इश्यूज पुराने एवोल्यूशनरी इश्यूज नहीं है। इसलिए अगली स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। किसी भी लड़की से जब आप बात करें तब समझने की कोशिश कीजिए कि उसके भी कहीं कुछ सपने, कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर होंगी। वो भी कहीं अपने आप से बढ़ के कुछ ज्यादा बनना चाहती है। वो अपने लिमिटेशन से बाहर आके एक ज्यादा मायने से भरा हुआ जिंदगी जीना चाहती है, अ मीनिंगफुल लाइफ। तो एक लड़की को प्यार से सुने, उसको एक लिसनिंग ईयर दे, यानी कि उसकी बातें ध्यान से सुने। उस लड़की को प्रोत्साहित करें जब वो आपको अपनी समस्याएं बता रही हो, जो शायद उसके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, उसकी फैमिली से जुड़ी है, उसकी पढ़ाई से जुड़ी है। तब उस लड़की को फटाफट सलूशन देने की कोशिश नहीं करें। फिर से कहूंगी, लड़कियों को सलूशन देने की कोशिश नहीं करें। लड़कियां आपसे सलूशन नहीं मांग रही है, वो बस इतना चाहती है कि आप उनकी बातों को सुने और उनको प्रोत्साहित करें कि वो आगे बढ़ के अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं। उनसे कहिए कि आप उनमें विश्वास रखते हैं। उनसे कहिए कि अगर उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ी आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। जैसे ही वो आपसे इन बातों को सुनेंगी, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी। आपने फिल्मों में देखा होगा, दो किस्म के लड़के बहुत पॉपुलर होते हैं। एक वो जो पीपल्स पर्सन है, हाँ वही गिटार बजाने वाला लड़का जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हैं, वही जो गाना गाता है, शायरी करता है और सब लोग उसके दोस्त बनते हैं। सो पीपल्स पर्सन बहुत पॉपुलर होते हैं। दूसरे किस्म के पुरुष जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, लड़कियां जिन्हें पसंद करती है, वो है लोन वुल्फ टाइप के लड़के। यानी कि वो पुरुष जिसके बहुत ज्यादा दोस्त तो नहीं है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अपने काम में वो नंबर 1 है, अव्वल है। वो एकाग्रत रहते हैं, उनकी ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स नहीं है और वो अगर किसी फीमेल को चूज करेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि वो उस लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बनेंगे, क्योंकि वो आसानी से किसी लड़की को चूज नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों में से किस स्टाइल से ज्यादा नजदीक है? लड़कियों को प्रभावित करने का दोनों में से कोई भी एक तरीका आप चूज कर सकते हैं जो आपके पर्सनालिटी के नजदीक है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट टाइप हैं तो कोशिश कीजिए और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बने, इम्प्रेसिव बने, बहुत सारे लोगों के बीच में गिटार बजाना सीख जाए, गाना गाना सीख जाए, जोक मारना सीख जाए, स्टैंड अप कॉमेडी करना सीख जाए। ऐसा करने पर जब लड़की देखेगी कि सब आपके दीवाने हैं तो वो भी सोचेगी कि अरे सोशल प्रूफ ये कहता है कि आप प्रभावशाली है, सोशल प्रूफ ये कहता है कि आपके साथ बने रहना एक बहुत ही मजेदार बात होगी, तो लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लोन वुल्फ वाली स्ट्रैटेजी अपनाइए, जहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अव्वल है, नंबर 1 है। आप ज्यादा लड़कियों के साथ बिल्कुल नहीं नजर आते, आपकी कम महिला दोस्त है, लेकिन आप ये दिखाते हैं कि अगर आप किसी लड़की के साथ दोस्ती करेंगे तो उसके साथ एक घनिष्ठ यानी कि क्लोज रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। आप साथ छोड़ने वाले टाइप के नहीं हैं। अगर आप किसी लड़की के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में जगह बनाइए। कैसे कर सकते हैं? मिक्स सिग्नल्स देके। वैसे मिक्स सिग्नल्स के ऊपर मेरा एक और वीडियो है जो हाउ टू नॉट बी मिजरेबल इन लव है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसे भी आप चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मिक्स सिग्नल्स पे वापस आते हुए, मिक्स सिग्नल्स होता है कि एक तरफ तो आप सिग्नल देते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन आप ये भी क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे कि आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि जब वो आपकी तरफ नहीं देखती तब आप उसकी तरफ देखते हैं, और जैसे ही वो आपकी तरफ देखती है आप कहीं और मुड़ के देखने लगते हैं। यानी कि जब भी वो आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करती है, आप 2-3 दिन बाद उस टेक्स्ट मैसेज का जवाब देते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो या फिर अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तब आप
बहुत ज्यादा मेहनत करके हो या किसी और तरीके से हो, उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से आप दिखाते हैं कि आप उसे चाहते हैं, लेकिन आप उतावले भी नहीं है ये बोलने के लिए दैट आई रियली लाइक यू, आई वांट टू बी विद यू, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। सो मिक्स सिग्नल्स दीजिए। मिक्स सिग्नल्स के कई प्रकार हो सकते हैं। मिक्स सिग्नल्स देने पे आप सामने वाले के दिमाग में घर कर जाएंगे। सामने वाला सारा टाइम आप ही के बारे में सोच रही होगी क्या वो सच में मुझे पसंद करता है, हाँ ना, क्या सीन है पता ही नहीं चल रहा है, शायद वो मुझे पसंद करता है लेकिन क्लियर नहीं है, तो क्यों ना मैं उसकी मदद करूं क्लियर हो जाने में, क्लैरिटी पाने में मैं उसकी मदद करूं कि उसे ठीक से पता हो कि वो मेरे साथ बने रहना चाहता है। आखिरी स्ट्रैटेजी में जाने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि देखिए ये सारे साइकोलॉजिकल स्किल्स है, ट्रिक्स है जिससे आप एक इंसान को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट की बात है। ट्रिक्स एंड टिप्स से हम किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इम्प्रेस कर ही सकते हैं, लेकिन किसी का प्यार पाने के लिए हमें कहीं पे अपने आप को खोना पड़ता है, अपने ईगो को खोना पड़ता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमें उस लेवल पे जाना पड़ता है जहाँ पे सामने वाले का सुख हमें सुख देता है, और हमारे दुख से अगर सामने वाले को सुख मिलता है तब हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। जब हम एक ऐसे रिलेशनशिप में पहुंच पाएंगे जहाँ पे हमारा प्यार हमें उत्तीर्ण इंसान बनाता है, तब वो रिलेशनशिप इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना खास हो जाता है कि हमारा पार्टनर हमको छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता। आखिरी स्ट्रैटेजी है सेल्स स्ट्रैटेजी। देखिए बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने क्वालिटी के हिसाब से कम दाम पे मिलते हैं और इसलिए सब उनको चाहते हैं। ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से उनका दाम कम है, हर किसी को लगता है कि यार ये तो कम दाम चुकाने पर ही हमें मिल सकता है, तो क्यों ना हम इस चीज को पाने की कोशिश करें। दूसरी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी क्वालिटी दूसरे सामानों की क्वालिटी से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उनका दाम उनकी क्वालिटी से भी बहुत ज्यादा होती है। वो दाम सिर्फ एलीट बायर्स ही चुका पाते हैं, वो दाम सिर्फ वो लोग चुका पाते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, जिनके लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे जरूरी नहीं है, जिनके लिए क्वालिटी जरूरी है। मार्केट में दो तरह की गाड़ियों का बहुत क्रेज होता है। एक वो गाड़ियां जो पॉपुलर है, जैसे कि मारुति की गाड़ी जितनी वैल्यू दे रही है उस वैल्यू से लगता है जैसे उसके दाम बजट में आ रहे हैं। ओके, हर किसी को लगता है कि हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, हम इस चीज को रख सकते हैं, ये काम चल जाती है, ये हमारा पूरा जो भी हमें जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर सकती है और ये हमारे बजट में आ रही है। और दूसरी वो गाड़ियां होती है जैसे कि रोल्स रॉयस, जैसे कि जैगुआर, जैसे BMW, जो बजट से बहुत ज्यादा है, जो साधारण लोगों के बजट में आती ही नहीं है, जो कंफर्ट और लग्जरी बहुत ज्यादा देती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। आम लोग उस क्वालिटी को उस दाम पे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों के लिए पैसे जरूरी नहीं है वो लोग हमेशा इस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, हायर क्वालिटी गाड़ी के लिए ही जाते हैं। वो कभी भी कम क्वालिटी की गाड़ी के लिए जाएंगे ही नहीं। आप भी अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो या तो आप मारुति की गाड़ी बन सकते हैं, यानी कि वो व्यक्ति बनिए जिसे साधारणतर सारी लड़कियां पसंद करेगी। हमारे देश का वही डॉक्टर, इंजीनियर टाइप जिसके पास स्टेबल सैलरी है, जो अच्छी आदतें रखता है, जो माता पिता को रिस्पेक्ट करता है, अच्छी बातें बोलता है, लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करता है, वही टिपिकल मारुति टाइप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिले और एकदम हट के लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए, कोई हाई फाई लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो BMW की गाड़ी बनने की कोशिश कीजिए, तो रोल्स रॉयस बनने की कोशिश कीजिए। अपनी क्वालिटी को इतने ऊपर के लेवल पे ले जाइए कि लड़कियां
यानी कि हाई क्वालिटी लड़की आसानी से आपके प्रति आकर्षित हो जाए। आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ है वो हाई क्वालिटी लड़की जो मुझसे इम्प्रेस होगी। वो ऑटोमेटिकली आकर्षित होके आपके पास आ जाएगी। आपको बस अपनी क्वालिटी को, अपने गुणों को एक एक्सीलेंस, सुपर एक्सीलेंस लेवल तक ले जाना है। इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए सच में ऐसी स्ट्रैटेजीज ला पाऊं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा पाए, इस्तेमाल कर पाए और इससे आपको बेनिफिट हो। ये सहज ज्ञान है जिसे दूसरों के साथ बांटिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए हमेशा अपने ज्ञान और स्ट्रैटेजीज से दूसरों को सुख देने की, दूसरों को खुशियां देने की। इस वीडियो में बताए हुए स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके किसी को दुख मत दीजिए, क्योंकि जो भी चीज हम दूसरों को देते हैं, देखो घूम फिर के वो वापस हमारे पास आ जाती है। तो ज्ञान का इस्तेमाल भी कीजिए तो दूसरों को खुशियां देने के लिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।